तो सब लोग आ चुके हैं। हम लोग हो गए हैं कितने लोग, 3 1 4। कोई हो कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बस 1 मिनट बचा था, वेट कर सकते थे करना हो तो। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, इंटायर स्क्रीन शेयर। मे बी अब स्क्रीन आपको नज़र आने लगा होगा। अब यहाँ पर जो हम लोग का टास्क था, ये एंट्रीज जो कि हम लोग सीख रहे थे यहाँ। हाँ, मैं बात करता हूँ इनके एंट्रीज के। यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए थे। मे भी आप लोगों ने किया होगा। पेड आर एन अय्यर चेक से पेमेंट, तो डेबिट में आर एन अय्यर और क्रेडिट में हो गया होगा आपका चेक मतलब बैंक। कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा तो है बॉट, मतलब एक तरीके से बाई का थर्ड फॉर्म हो सकता है। ऑफिस सप्लाईज मतलब ऑफिस के कुछ सामान हमने खरीदे होंगे, जैसे पेन कलम कुछ भी हो सकता है, और उसका पेमेंट किया गया है पेटी कैश से। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ऑफिस सप्लाईज हमने लिया है तो डेबिट में ऑफिस सप्लाईज हो सकता है, लेकिन एंट्री करने के टाइम यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसने किया है ऑफिस कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लेजर बनाए रहेंगे उसका ही मेनली यूज करना है। ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस के जो भी खर्चे होंगे उसको हम ऑफिस कॉस्ट के नाम पे डाल देना है। तो जरूरी नहीं कि कोई आपको ये बोले कि ऑफिस कॉस्ट इतना हुआ, ऑफिस का खर्चा। कोई कह सकता है कि देखो ऑफिस में किताब लेकर आए, तो इस टाइप से छोटी मोटी चीजें हैं जो छोटी मोटी ऑफिस के रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, तो उसको ऑफिस कॉस्ट के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड जो भी सप्लाईज था उसको पेमेंट किससे किया गया, पेटी कैश से। तो डेबिट ऑफिस कॉस्ट और क्रेडिट में किसको, पेटी कैश। पेटी कैश एक ऐसा अकाउंट हम रखते हैं जिसमें कुछ पैसे रखे रहते हैं, जिससे कि छोटे मोटे खर्चे हम लोग पेमेंट करेंगे। आता है अब यहाँ पे वेजेज कितना, पेड 600 रुपये बाई चेक एम्प्लॉय को। वेजेज मीन्स मजदूरी। वेजेस और सैलरी में अंतर क्या है पहले ये समझेंगे। तो सैलरी क्या होता है कि उस किसी भी पर्सन का फिक्स होता है कि अगर वो 30 दिन काम किया तो उसको इतना मिलेगा, ठीक है, और उसको महीने के एंड में मिलता है। लेकिन वेजेज क्या होता है, जिसको मजदूरी कहते हैं, उसको ऐसा कही समझिए, जैसे मिस्त्री लोग होते हैं ना, ईंटा जोड़ने वाले लेबर होते हैं, तो इनको पर डे सैलरी मिल जाती है, मतलब उसको मजदूरी कहते हैं। जैसे कि उन लोग कहते हैं हमारा पर डे का 600 रुपये का रेट है, मतलब 600 रुपये में वो काम करते हैं। तो अगर वो 3 दिन काम किए तो उनको 600 पर डे भी मिल सकता है, या तो एंड में भी देते हैं। तो वो उसको कहा जाता है क्या चीज़, मजदूरी, जो कि कुछ लिमिटेड टाइम करके फिर चले भी जाते हैं। तो ये हो गया वेजेज। हाँ, लेकिन वेजेज उस जगह को भी कहते हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है जो मोबाइल बनाती है, या मान लीजिए जूता बनाती है, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ना, जूता बनाने वाले मजदूर जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हैं, उनको जो सैलरी मिलती है उनको भी वेजेज कहा जाता है। और जो ऑफिस में बैठ के जनरली काम करते हैं उनको वेजेज नहीं, उनको क्या कहा जाता है, सैलरी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वेजेज हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है, ध्यान से समझिएगा, इसकी एंट्री कुछ अजीब सी आपको लगी होगी। यहाँ पे देखिए वेजेज 600 रुपये पेमेंट हुआ, लेकिन असल में वेजेज नहीं गया, मेरे पास से गया पैसा। और पैसा कहाँ से गया, बाई चेक, बैंक से गया 600 रुपये। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए कुछ लिखा है वेजेज 200, और उसका टीडीएस काटा गया कितना, 200। ये होता क्या है, आइडिया है किसी को, वेजेज और टीडीएस, टीडीएस बताऊं थोड़ा सा, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। और फिर से मेरा स्क्रीन लग गया है, रुक गया है, जिसको मुझे समझाने के लिए। हेलो हेलो, ओके, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। पिन अप करता हूँ लेकिन मेरा वीडियो रुक गया, तो जब मुझे वाइट बोर्ड की यूज करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट अ मिनट,
देख लें। अरे इसमें तो चल रहा है, ये बार बार ड्रॉइड कैम फेल हो रहा है कंप्यूटर वाला। कैंसल। ओके, मेरा ये जो वेब कैम है ना, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया। इसको कट करते हैं, फिर अगेन थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ड्रॉइड कैम अगेन ओपन करेंगे, वाईफाई यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और मोबाइल वाले ड्रॉइड कैम को बंद कर देंगे। और रनिंग से हटाकर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ड्रॉइड कैम अगेन ओपन, 192.1.33, क्या लिखा है, फेल्ड। वाईफाई आईपी एड्रेस 192.168.1.33। ठीक है, नाउ क्लियर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ गए हम लोग। तो मुझे वेजेस के बारे में थोड़ा सा कुछ क्लियर करना है, वेजेस नहीं, टीडीएस के बारे में। तो स्टॉप प्रेजेंटेशन कर दूंगा मैं थोड़ा सा, और मुझे इसको समझाना है। तो इतना वाइट स्क्रीन में हो जाएगा हम लोग का। मे बी अब नज़र आ रहा होगा, फोकस है, ठीक है ना। कैमरा बस रुक ना जाए, बार बार रुक जा रहा है, बस थोड़ा समझाने तक। रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, वॉइस जा रहा होगा तो ठीक है ना। जो हम बताने जा रहे हैं, मेरा नाम है, ठीक है, नाम है टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो टीडीएस का पूरा नाम आपको पता चला, ये होता क्या है बेसिकली, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉय, उनका इनकम टैक्स काटा जाता होगा ना, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जो हम लोग काटते हैं, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का कितना है, 80,000, 80,000 पर मंथ की सैलरी है, तो उसको पता है कि 12 महीने में वो हो जाएगा 96, मतलब 9,60,000, ऐसे उसका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसका 60,000 इनकम टैक्स बनता है, उसको इनकम टैक्स देना है कितना, 60,000 अपने 9,60,000 में से, साल के में से। तो किसी न किसी मंथ में, जैसे मार्च मंथ में हो गया, या तो मान लीजिए दिसंबर मंथ में, वो अपने इनकम टैक्स को पे करेगा। और अगर वो 60,000 रुपये इकट्ठा पे कर देता है इनकम टैक्स, तो जिस मंथ में उसको 80,000 मिल रहा था, उसमें से 60,000 तो टोटल क्या चला गया, टैक्स। बच कितना गया, 20,000। 20,000 में खर्चा चलाना महीने का दिक्कत हो जाएगा। इस बंदे को जब पता है कि इसका 60,000 टैक्स है, तो वो क्या करता है ना, हर महीने अपने सैलरी से एक निश्चित अमाउंट कटवा लेता है। जैसे उसका 80,000 है, ठीक है, और 60,000 टैक्स को अगर वो एक बार में न देकर सोचता है कि 12 महीने में दे, मतलब 12 पंचे 60, 5,000 रुपये, तो वो क्या करेगा कि हर महीने अपने 80,000 में से 5,000 रुपये कटवा दिया करेगा मालिक के पास। और मालिक उसको काट के रख लेगा, किस नाम से, टीडीएस के नाम से, जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो क्या करेगा, उसको सिर्फ देगा 75,000, और 5,000 क्या करेगा, हर महीने उसका टीडीएस काट लेगा। मतलब एम्प्लॉय के बदले उसका इनकम टैक्स कौन काट लेता है, एम्प्लॉयर। और बाद में एम्प्लॉय के बदले उसका इनकम टैक्स ये एम्प्लॉयर ही पे करता है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी एम्प्लॉय पे लास्ट मंथ में बर्डन नहीं पड़ेगा 60,000 का,
वो अपने हर महीने से थोड़ा थोड़ा पैसा टीडीएस के नाम पे इनकम टैक्स का पैसा कटवा देता है। इसी को कहते हैं टीडीएस। क्लियर है? टीडीएस किसको कहेंगे? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जनरली टीडीएस काटी जाती है उसके निश्चित अमाउंट के हिसाब से, जो भी उतना चाहे। और टीडीएस का काम क्या है कि वो हर महीने की सैलरी में से कटती है। जितना उसके महीने के मतलब कह सकते हैं 12 महीने के सैलरी पे जितना टैक्स बनता है वो हर महीने के सैलरी से थोड़ा थोड़ा वो काट के एम्प्लॉयर रख लेता है, मतलब मालिक रख लेता है काट के एम्प्लॉय की सैलरी में से। और एम्प्लॉय के बदले उसका टैक्स का पैसा मालिक जमा कर देता है, इनकम टैक्स। मतलब मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स मेरा सर जमा कर रहे हैं, मेरे सैलरी से वो हमेशा काट ले रहे हैं, उसी काटे हुए पैसे को कहा जाता है टीडीएस। क्लियर? इज इट? यस, नो? ठीक है, गुड। तो टीडीएस समझ आ गया। अब देखिए वहां पे जो एंट्री हुआ है कैसे हुआ समझिएगा। मान लीजिए मुझे अपने एम्प्लॉय को 800 रुपए देने हैं, ठीक है, 800 रुपए मुझे देने हैं। मैं डेबिट और क्रेडिट करूंगा, जिसमें मैंने लिख दिया वेजेज, मतलब मजदूरी मुझे उसको देना है 800 रुपए। लेकिन क्रेडिट जो मैंने किया, मैंने उसको बैंक से मतलब चेक काट के दिया सिर्फ 600 का। ठीक है, 600 रुपये ही सिर्फ मैंने पेमेंट किया। बचा हुआ पैसा, रुकिए तो उल्टा नजर आ रहा है हमको, रिकॉर्डिंग में भी उल्टा हो जाएगा क्या? वेजेस बैंक उल्टा हो रहा है, रुकिए, मिरर इफेक्ट काम नहीं कर रहा। हाँ, अब ठीक, ठीक है, ठीक है। नहीं आप लोग को नजर आ रहा है, लेकिन जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना उसमें उल्टा नजर आ जाएगा, समझे? तो यहाँ पे देखिए वेजेज 800, लेकिन बैंक से पेमेंट किया है 600। एक और क्रेडिट अगर मैं कर दूं, क्योंकि ये डिसबैलेंस है, टीडीएस, इसको टैक्स डिडक्शन के नाम से भी पूरा लिख सकते हैं। अब कितने का कर दिए? 200। मतलब मुझे मजदूरी देना था 800, लेकिन सिर्फ 600 का मैंने पेमेंट किया, और 200 रुपया उसका मैंने क्या काट लिया? टैक्स काट लिया। इसी को उसने अलग अलग किया है। उसने 600 वेजेज और बैंक को 600 करके पेमेंट वाउचर में एंट्री कर दिया, और फिर वेजेज को 200 करके और टीडीएस को 200 करके बता दिया कि इतना टैक्स कटा है। मतलब टोटल मजदूरी है 800, जिसमें से 600 का पेमेंट हुआ और 200 रुपया क्या कर दिया गया है? टैक्स काट लिया गया। मतलब किसी और इसका इनकम टैक्स जो भी एम्प्लॉय था उसका काट लिए 200 रुपये, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये एंट्री को उसने क्या कर दिया, एक एंट्री को अलग अलग कर दिया। उसने क्या किया कि यहाँ जो 800 था उसको वहां पे क्या कर दिया? 600। तो यहाँ पे हो गया वेजेस बैंक 600, और यहाँ पे ये जो 200 की अलग एंट्री है इसको ऐसे फिर से किया डेबिट, क्यों? वेजेस कितने का? 200, अब क्रेडिट कर दिया क्या चीज? टीडीएस 200। अगर नोटिस करिएगा तो ये डेबिट और ये डेबिट, मतलब दोनों डेबिट मिलके तो 800 बन गए ना, और ये हम बैंक से 600 गया और 200 गया। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये दोनों को हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर सकें, और इसको हम कर सकें जर्नल वाउचर में। तो एंट्री वाउचर के हिसाब से करने के लिए इसको हम लोगों को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? अलग अलग तोड़ के करना पड़ा, ठीक है ना? जैसे वेजेस को 600 और फिर बैंक 600, फिर वेजेस को 200 और टीडीएस 200। क्लियर है? क्लियर है? गलत हो गया था। जान रहे हैं गलती होते रहते हैं। सही होने, क्या कहते हैं ना, कौन सा एक तो टीचर थे दिव्य कृति, यूट्यूब पे फेमस है, वो भी एक तो क्या तो बात बोल रहे थे, अगर इंसान है इसकी पहचान ही है गलतियां होना, अगर सब हमेशा सही करते रहेंगे तो वो इंसान की कैटेगरी में नहीं ना है, इसलिए गलती होना चाहिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बेहतर चीज़, अगर बिना गलती के आप करते चलेगा ना आगे, तो अगर कोई बंदा गलती कर दिया ना तो उस गलती को फिर आप एरर को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो गलती को पहचाने रहेंगे, गलती किए रहेंगे, उसको सुधारे रहेंगे, तो कैसे गलती सुधारना है ये भी पता चल जाएगा।
बिना गलती के आगे बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सब इजी लगेगा, और फिर जहाँ गलती मिला फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बताएं, स्क्रीन को शेयर। दो दो स्क्रीन में मेरा नजर आ रहा, गजब वाला था। अनपिन, चलिए कोई नहीं, और हम नजर आ रहे हैं फिर से। हाँ, तो हम लोग का वर्ड में आते हैं फिर से, ओके, लेकिन इस वाले हिस्से को थोड़ा सा इस टाइप से चलाना था ना। गूगल क्रोम रिप्रेजेंट एवरीवन, ठीक है, हाँ यार, हाँ हाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे वेजेज को इसने क्या किया कि 600 का बैंक से पेमेंट किया, उसी वेजेज को 200 रुपये टीडीएस काटा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसी के नीचे जस्ट आएंगे, फिर के सिंह को क्या किया गया है, बैंक से अकाउंट से पेमेंट किया गया है, शर्मा एंड सन्स को सिस्टम सेल किया गया सेल्स टैक्स। तो ये सब पूरा एंट्री आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज और नीचे लिखा है बॉट सॉफ्टवेयर ऑन क्रेडिट रामजीलाल, मतलब उधार में हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है 411 रुपए का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया सॉफ्टवेयर नहीं, परचेज यूज किया। क्यों परचेज यूज किया? क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर का लेजर नहीं बनाया था, और अगर लेजर बना भी लेते तो कौन सा सॉफ्टवेयर, क्योंकि आइटम में तो बहुत सारे आइटम्स हैं, इसीलिए इसका यूज नहीं किया गया। क्लियर है? यहाँ पे यूज कर लिया गया परचेज, कि सामान खरीदा गया है रामजीलाल से। यहाँ तक कर लेने के बाद फिर ये ट्रायल बैलेंस आपको मिलाना था, और फिर इसके बाद ये एंट्रीज करने हैं। इसको भी आप लोग पूरा एरर को मतलब करते हुए देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, नोटिफिकेशन रिसीव्ड दैट बैंक इंटरेस्ट 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट, मतलब मेरे डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट हुआ कितना, बैंक इंटरेस्ट 500। मोबाइल में मैसेज आया, ये मोबाइल का मैसेज है, और मोबाइल में जब मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पैसा आता है कि जाता है? जब बैंक अकाउंट का मैसेज आपके अकाउंट में मोबाइल में आता है कि पैसा क्रेडिट हुआ 500 रुपये, तो उसमें घटा कि बढ़ा बैंक में? क्या लगता है आप लोग को? जब मोबाइल में मैसेज आता है बैंक के तरफ से कि योर अकाउंट में 500 रुपये या 200 रुपये क्रेडिट हुए, तो मतलब वो आपके अकाउंट में आया कि गया? ए, लिखे हैं जी चैट में, ब्लू कलर में तो दिख रहा है ना, नहीं कोई लिखा। आया, तो ये आया, हाँ याद रखिएगा, बैंक का स्टेटमेंट थोड़ा अलग होता है। बैंक का जब नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ा है, बैंक का बोल रहा हूँ। और जो आपका अकाउंट होता है उसमें आपका पैसा अगर बढ़ रहा है तो आप डेबिट करते हैं। ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का रिलेटेड है, वो यहाँ पे हम लोग को नहीं देखना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को जरूर देखना है। क्वेश्चन में ये लिखा कि नोटिफिकेशन रिसीव्ड, मतलब मुझे नोटिफिकेशन मिला मोबाइल पर, दैट बैंक इंटरेस्ट 500 रुपये हैज बीन क्रेडिटेड टू द डिपॉजिट अकाउंट, मतलब डिपॉजिट अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट हुए हैं, मतलब 500 रुपये हमारे डिपॉजिट अकाउंट में बढ़ा। तो डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक इंटरेस्ट के थ्रू मेरे डिपॉजिट अकाउंट में पैसा आया। तो कोई इसको एंट्री को करना चाहेगा? अभी करिए बस ये आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं आगे कुछ और सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को करिए, आप लोग के पास क्वेश्चन है कि बैंक इंटरेस्ट के थ्रू 500 रुपये मेरे डिपॉजिट अकाउंट में क्रेडिट हुए, मतलब 500 रुपये मेरे डिपॉजिट अकाउंट में आया। कोई कर रहा है डेबिट क्रेडिट?
हम्म, ठीक है ठीक है। कुछ तो आया मैसेज। कैश नहीं, कैश नहीं आया है। देखिए उसने क्वेश्चन में ये कहा कि डिपॉजिट अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डिपॉजिट अकाउंट में मेरे पैसे इंक्रीमेंट हुए, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट बढ़ने का या बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो वो कैश में नहीं देता, वो आपके अकाउंट में ही देता है। तो हम लोग क्रेडिट में कह सकते हैं कि बैंक इंटरेस्ट 500 रुपये, और बढ़ा किस में, असल में पैसा आया किस में, वो 500 रुपये डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है। बैंक इंटरेस्ट का अगर लेजर नहीं बना होगा तो आप बनाएंगे, और इसको इनकम की श्रेणी में रखेंगे, मतलब कैटेगरी ऑफ लेजर किस ग्रुप में रखेंगे, इनकम, वो भी इनडायरेक्ट इनकम। में भी क्लियर होगा कि बैंक इंटरेस्ट का पैसा मेरे बैंक ही में रहेगा, वो मैंने निकाला नहीं है, वो उसी में आया, बस उसका नोटिफिकेशन था, तो वो उसी में रहेगा। तो उसी डिपॉजिट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा उसमें बढ़ा, और क्योंकि उसका एंट्री हम कर रहे हैं पासबुक में नहीं, और किसके थ्रू हुआ, तो बैंक इंटरेस्ट के थ्रू हुआ, तो क्रेडिट उसको कर देंगे। मे भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे सबसे बेहतर, इन सभी एंट्रीज को कर लेने के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिला के ये एंट्रीज हैं, इसको देख लीजिएगा। मेन आपको मिलेगा दो वाउचर टाइप, एक है अकाउंटिंग वाउचर, एक है इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर मतलब जिसमें सिर्फ पैसों का लेन देन की बात होगा, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर। लेकिन यहाँ पे एक आता है इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर जनरली सिर्फ सामान से रिलेटेड है। जो भी सामान होंगे, आइटम्स जो भी होंगे, दे रहे होंगे, ले रहे होंगे, उनसे रिलेटेड होता है, जिसमें आपको कुछ वाउचर्स में दिखेगा डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, स्टॉक जनरल, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन और फिजिकल स्टॉक। अब ये सब हैं क्या, उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा वाइट बोर्ड की यूज कर लेता हूँ। ठीक है। स्टॉक प्रेजेंटेशन। हाँ। स्क्रीन साफ नजर आ रहा है, पीछे का मेरा बैकग्राउंड ना नजर आ रहा होगा तो भी ठीक, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। हाँ देखिएगा, क्लियर होगा, विजिबल होगा तो बताइएगा जो मैं लिख रहा हूँ। पहला जो नोट है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ से, हाँ, इन्वेंट्री दिख रहा है जी, ना दिख रहा है ना, चमक रहा है। ठीक है। अब भी नहीं दिखा, यहाँ लिखे, गजब हालत है आज यार। हाँ अब दिख रहा है ना। इतने में बता देते हैं, ठीक है ना, मेन जरूरी है। अब देखिए इन्वेंट्री वाउचर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिलीवरी नोट, एक है रिसिप्ट नोट। ठीक है। एक है हम लोग का
स्टॉक जर्नल, ठीक है। एक है रिजेक्शन, रिजेक्शन आउट, एक है रिजेक्शन इन, ठीक है। एक है फिजिकल स्टॉक, ठीक है। अभी ये होता क्या है बेसिकली, ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने किसी शॉप से क्या किया, सामान खरीदा, किसी शॉप में गया, सामान खरीदा, परचेज किया, पैसा दिया, लेकिन सामान मैं लेकर नहीं आया। मैं घर आया और अगर मैं अपने परचेज वाउचर में एंट्री कर दूं कि मैंने फ्रिज 2 पीस खरीदा है इतने हजार की रेट से, तो मेरे स्टॉक में या स्टॉक समरी में वो सामान दिखने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि 2 क्वांटिटी इतने हजार की रेट से एक सामान आया है, तो वो मेरे सामान की लिस्ट में या स्टॉक में दिखने लगेगा, जो कि असल में आया नहीं है, अभी मौजूद भी नहीं है। समझे? मतलब खरीदा हुआ सामान अभी मेरे पास नहीं आया, लेकिन खरीदा हुआ सामान जिस दिन मेरे गोदाम में या मेरे दुकान में आएगा, रिसीव होगा, क्या होगा, रिसीव होगा, उस दिन उसकी एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट नोट में। मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए कि परचेज किया हुआ सामान, ज्यादा उधर लिख दिए, हाँ यहाँ पे, परचेज किए हुए सामान जिस दिन हमें क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है, तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट में। जिस दिन, जैसे अमेजोन से आपने सामान खरीद लिया, तो आप इसका एंट्री ऐसे कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कौन सा सामान आपने खरीदा है यह अभी आपको पता नहीं है, या कह सकते हैं पता भी है तो अभी स्टॉक में आया नहीं है, कि आप उसको कह सकते हैं कि 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी ये सामान। लेकिन जिस दिन वो सामान आपको रिसीव होगा, उसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट में। क्लियर ना? बस रिएक्ट कर दीजिएगा कि खरीदा हुआ सामान जिस दिन मेरे पास रिसीव होगा या जिस दिन मेरे पास आएगा, उसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट में। क्लियर? ठीक है। एक तरीके से ऐसे समझिए। अब दूसरा, सेल किया हुआ सामान। देखिए, जैसे हम सामान खरीद रहे हैं वैसे ही हम सामान बेच भी सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राहक आया और उसको मैंने क्या किया, सामान बेचा, लेकिन वो लेके नहीं गया, वो कहा कि ठीक है मेरे घर पहुंचवा दीजिएगा। तो मैं क्या किया, 2 दिन बाद अपने बंदे को बोला कि एक गाड़ी में इसको लदवा और भेज दो उसके घर। तो जब बेचा हुआ सामान मेरे पास से निकल कर उसके घर जा रहा हो, तब उसकी एंट्री करते हैं डिलीवरी नोट में, कि वो सामान क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो समझिए, रिसिप्ट नोट में खरीदा हुआ सामान मेरे पास आएगा तो उसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में, और बेचा हुआ सामान जब मेरे पास से जाएगा तो उसकी एंट्री डिलीवरी नोट में। लेकिन रूल यहाँ पर यह है कि वो सामान हम बेचे थे बहुत पहले और लेकिन भेज रहे हैं बाद में, तब डिलीवरी नोट। और खरीदे थे पहले और रिसीव कर रहे हैं बाद में, तब रिसिप्ट नोट। और अगर सेम डेट कर लिए तो क्वांटिटी रेट वाला तो डाल के हो ही जाएगा। समझे ना? समझे कि नहीं पता नहीं। अब ठीक है, देखते हैं पहले और बताते हैं। स्टॉक जर्नल को समझिए। जैसे आप लोग कॉन्ट्रा पढ़े थे ना, कॉन्ट्रा, अपने बैंक से पैसा निकाल के कैश में रखना और कैश से पैसा बैंक में, वैसा ही है कि कभी कभी वेयर हाउस में, मतलब गोदाम में रखा हुआ सामान को हम डाल देते हैं ऑन साइट, मतलब दुकान में ले आते हैं, ठीक है। और ऑन साइट का रखा हुआ सामान कहाँ रख लेते हैं, गोदाम में। तो कभी भी सामान का जगह, प्लेस चेंज करना हो तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, स्टॉक जनरल में। लिख सकते हैं कि अगर सामान का प्लेस चेंज करेंगे तो स्टॉक जनरल। डिलीवरी वाला रिपीट करिएगा सर, ओके। जहां डाउट रहेगा ना तो रेज हैंड वाला एक ऑप्शन होता है ना, वो कर दीजिएगा तो यहाँ उड़ेगा, तो हमको पता चलेगा डाउट है, ऐसे रेज हैंड वाला। और क्लियर रहे तो ये थम्स अप वाला, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे वाला भी कर सकते हैं, थम्स डाउन, तो हमको रहेगा कि कुछ डाउट है।
ठीक, अगर मैं चैट पे ध्यान नहीं दे पा रहा तो ध्यान से समझिएगा, फिर से शुरू से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। जब हम कोई सामान बेच देते हैं लेकिन उसको पहुंचाए नहीं या उसको दिए नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक एंट्री पे आपको फोकस करना चाहता हूँ। अगर आपके पास सीट होगा, अभी आप लोगों ने ये जो जनरल एंट्रीज किए थे, उसमें एक तो था जिसमें लिखा हुआ था कि कंप्यूटर सिस्टम आपने सेल किया, ठीक है, शर्मा एंड सन्स को, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था। तो क्या आपने कंप्यूटर सिस्टम डेबिट क्रेडिट किया तो क्या मेरे गोदाम में या कहीं पे जो सामान रखा हुआ था वो क्या चला गया? नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट करने से सामान नहीं जाता। आपको सामान के लिए आपको क्वांटिटी और रेट डालने पड़ रहे थे। तो याद रखिएगा, जब हम कोई सामान बेचते तो हैं लेकिन वो सामान अभी मेरे पास से गया नहीं होता है ना, तो उसको हम ना सेल्स में इन आइटम इनवाइस एंट्री नहीं करते, हम उसको डेबिट क्रेडिट में कर देते हैं। लेकिन जिस दिन वो सामान मेरे पास से जा रहा है तो उसको एंट्री डिलीवरी नोट में करते हैं। सिंपल सा, अभी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा लिखिए, सेल किया हुआ सामान जिस दिन मेरे पास से जाएगा उसकी एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट में, ठीक है। उसी तरीके से परचेज किया हुआ सामान जिस दिन मेरे को रिसीव होगा या मेरे गोदाम में या दुकान में आएगा उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट में। क्लियर? इसके बाद हम्म इसके बाद आता है स्टॉक जनरल। जब अपने सामान का जगह चेंज करते हैं, जैसे कि वेयर हाउस से दुकान में और दुकान से वेयर हाउस में रखते हैं, तो हम उसकी एंट्री करते हैं स्टॉक जनरल में, क्योंकि जगह का प्लेस चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों नीचे वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है रिजेक्शन आउट? रिजेक्शन के वजह से कोई सामान बाहर भेजना। जैसे अभी तक आपने कोई ऐसा एंट्री पास किया, सामान तो हमने खरीदा लेकिन कभी वापस भी तो करते होंगे ना, कि ऐसा कि खरीद के रख लिए, नहीं, कोई सामान खराब है तो ले जाके उसको मुंह पे मार देते हैं कि लो अपना सामान पकड़ो। तो वैसा ही समझिए कि जब कोई सामान रिजेक्शन के वजह से मेरे पास से जा रहा हो, मतलब कह सकते हैं परचेज वाला सामान, परचेज किया हुआ सामान हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तब उसकी एंट्री होती है रिजेक्शन आउट। आउट मतलब बाहर जाना, मतलब रिजेक्शन के वजह से बाहर जाना। तो मतलब मेरे पास आया था, खरीदे थे और उसको हम वापस कर रहे हैं, तो परचेज किया हुआ सामान रिटर्न कर देते हैं, उसको किस में एंट्री करेंगे, रिजेक्शन आउट में। क्लियर ना? इसी से कपड़ा फट रहा है। अब यहाँ पे रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन क्या होता है, मतलब कोई ग्राहक को हम सामान बेचे थे, उसने आके कह दिया लो पकड़ो, कैसा फालतू सामान देते हो, है ना। तो सेल्स किया हुआ सामान उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ सामान जब रिटर्न आ जाए तो उसकी एंट्री होगी रिजेक्शन इन में, ठीक है। फिजिकल स्टॉक क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा डेयरी मिल्क का शॉप है लेकिन फ्रिज में नहीं रखें, या फ्रिज में चूहा घुस गया और दो ठो क्या करता है डेयरी मिल्क खा गया। मेरे स्टॉक समरी, या याद होगा स्टॉक हम जो चेक करते हैं कि कितना पीस क्या क्या चीजें हैं, वहां पे दिखा रहा है डेयरी मिल्क 5 पीस, लेकिन असल में दो ठो चूहे खा गए। ओह, वीडियो फिर फंस गया। कोई दिक्कत नहीं, बस सुन लीजिए। अगर फिजिकल स्टॉक में कह रहे हैं कि मेरे पास सामान 5 पीस है और उसमें क्या है ना, दिखा रहा है कि डेयरी मिल्क मेरे पास 5 पीस है लेकिन उसमें से 2 पीस चूहे खा गए, तब क्या होगा, तब हम जाके फिजिकली चेक करेंगे कि कौन सा सामान मंथ के एंड में कितना कितना पीस बचा हुआ है, और आके अपना क्या कहते हैं स्टॉक समरी को करेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल स्टॉक, ठीक है। फिजिकल स्टॉक में हम किसी भी सामान को वेरीफाई करके उसके स्टॉक समरी को से मिलाते हैं कि वो सामान असल में कितना मौजूद है, उसी को कहते हैं फिजिकल स्टॉक। ये फंस रहा है, थोड़ा नेट लग रहा है मेरा डाउन चल रहा है, इसलिए ब्लर भी हो गया होगा स्क्रीन। हाँ, मैं भी क्लियर हुआ। अब मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ और थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना।
देखते हैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन सही चलना चाहिए। इंटायर स्क्रीन 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 शेयर शेयर। अभी एकदम भद्दा सा क्या दिख रहा हूँ मैं। अच्छा जूम हो गया है, ठीक। नोटिफिकेशन ऑन, मैं इसको अनपिन कर लेता हूँ। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं तब और क्लियर होगा। रिएक्ट करते चलिएगा। रिएक्ट शायद मुझे ना दिखे, छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा, बस सुनिएगा। हाँ डाउट रहेगा तो फिर आप लोग से बात करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ नीचे। अरे यार देखिए, पहला था डिलीवरी नोट। मैंने क्या बताया डिलीवरी नोट, जहाँ पे सुने थे कि इसमें वाइट बोर्ड लिखने वाला भी पेंसिल वेंसिल दे देता ना, शायद देता भी है। ठीक है, था वाइट बोर्ड, मिटा देते हैं इसको। हाँ देखिए, डिलीवरी नोट का मतलब हुआ कि जब सेल किया हुआ सामान, क्या कर सकते हैं, सेल किया हुआ सामान डिलीवर हो, क्या हो, डिलीवर हो जिस डेट को, तब उसकी एंट्री करते हैं डिलीवरी नोट में कि यह सामान डिलीवर हो गया। ठीक है, और समझिएगा अगर परचेज किया हुआ सामान हमें क्या होता है, रिसीव होता है जिस डेट को, तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं रिसिप्ट नोट में। ठीक है, और जब क्या करते हैं, स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तब हम उसकी एंट्री किस में करते हैं, स्टॉक जनरल में। रिजेक्शन आउट का मतलब क्या हुआ, जब परचेज किया हुआ सामान हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, रिजेक्शन आउट में। और यहीं पे मैं बात करता हूँ, रिजेक्शन इन मतलब सेल जो किए थे सामान, जो मतलब किसी को बेच के बाहर किए थे, वो सामान हमारे पास वापस आ गया, मतलब सेल किया हुआ सामान किसी ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो वो होता है हम लोग का किसमें, रिजेक्शन इन में। साथ ही यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, वेरीफाई करना कि कौन सा सामान कितना पीस मौजूद है अभी स्टॉक में, और आकर अपने स्टॉक को करेक्ट करना, वो होता है फिजिकल स्टॉक। फिजिकली जाके चेक करना कि वो सामान कितना पीस मौजूद है। यहाँ टैली में तो दिखा रहा है 10 पीस, लेकिन शायद वहाँ 2 पीस कुछ खा गए हों, खत्म हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, टूट गया हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मेरा ग्लास का शॉप है, मेरे पास यहाँ 10 पीस ग्लास दिखा रहा है, लेकिन वहाँ 2 पीस ग्लास फूट गए हैं, तो मैं आकर यहाँ स्टॉक को करेक्ट करूंगा कि मेरे पास 8 पीस ही अब बचे हुए हैं। तो स्टॉक को करेक्ट करना ही हम लोग का क्या होता है, फिजिकल स्टॉक। समझ आ गया। अब प्रैक्टिकली बताया जाए। इन्वेंट्री वाउचर्स पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपको उन्हें एक्टिवेट करना होता है और ढूंढना होता है। कैसे, इसके लिए सबसे अच्छा जवाब जो मेरा है कि हम प्रैक्टिकली में बता देंगे कि सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे टैली प्राइम। ओह उतना देर से मैं बोल रहा हूँ और टैली ओपन ही नहीं है। टैली प्राइम, हे महाराज प्राइम, खुल रहा है खुल रहा है। हाँ हाँ जान गए हैं कि सब देख रहे हैं। एजुकेशनल मोड, अभी न्यू एक्सरसाइज करिए, न्यू लिमिटेड एक्सरसाइज, हाँ न्यू एक्सरसाइज ये वाला में होगा। DSS देख लें, हाँ ठीक है यही वाला। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, वाउचर्स में ही जाना है। ठीक है,
वाउचर्स में जाते ही आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, पेमेंट वाउचर, लेकिन मुझे जाना है डिलीवरी नोट में। तो यहाँ पे देखिए सेल्स के अंदर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, ये छोटा सा जो बना रहता है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स के जस्ट नीचे लिखेगा डिलीवरी नोट। यहाँ पर ये एक्टिवेट है, लेकिन आप लोग के घर पे जो कंप्यूटर या टैली होगा उसमें ये एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। वजह जानते हैं, क्योंकि ये डीएक्टिवेट रहता है जनरली। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जैसे ये नीचे वाला देखिए सेल्स ऑर्डर लिखा है ना, ये खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिवेट है। देखिए इसका कलर कुछ अलग सा होगा, लेकिन उसको एक्टिवेट कैसे करें? तो एक्टिवेट करने के लिए जनरली आपको जाना होता है कहाँ पे, अदर वाउचर्स में। यहाँ पे F10 में अदर वाउचर मिलेगा। अदर वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से वाउचर्स के लिस्ट दिखेंगे। यहाँ पे जो एक्टिवेट हो गया वो दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्रिएट के जस्ट नीचे लिखा होगा मिलेगा शो इन एक्टिव, इस पे जाना है, शो इन एक्टिव पे जाना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको दिखेगा सभी वाउचर्स के। तो इन्वेंट्री वाउचर के नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट मिलेगा। इस डिलीवरी नोट पे डबल क्लिक करिएगा और यस करिएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने किसी भी, जैसे कि मान लीजिए ये वाला एक्टिवेट नहीं है, तो इस पर डबल क्लिक करते ही देखिए कुछ इस टाइप से मैसेज आया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, वाई वाई करते ही देखिए वो एक्टिवेट हो गया और खुल भी गया। लेकिन इसी तरीके से सेम हम लोग को करना है क्या चीज, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट और स्टॉक जनरल, फिजिकल स्टॉक जितने भी थे। एंट्री कैसे करना है अब मैं वो बताता हूँ। एंट्री करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा कि आपको चले जाना है सेल्स के इधर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिलीवरी नोट, जब सब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो। अब डिलीवरी नोट में जाते ही पहला काम हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे क्या है, कौन किस में जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। लिखा है डिलीवर्ड, मतलब डिलीवर्ड हो रहा है 1P200 MMX, मतलब एक कंप्यूटर जो कि नाम है उसका P200 MMX कंप्यूटर सिस्टम। फ्रॉम मतलब कहाँ से, ऑन साइट से। और ऑन साइट से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, शर्मा एंड सन्स के पास। तो अब क्या कर रहे हैं, डिलीवर हो रहा है। तो डिलीवर हो रहा है मतलब कौन से वाउचर में, डिलीवरी नोट में। तो आपको बस करना क्या है, टेली प्राइम को ओपन करके डिलीवरी नोट को ओपन कर लेना है। डेट तो डाल नहीं सकते हैं, बंदे का नाम बताया है शर्मा एंड सन्स, तो यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे शर्मा एंड सन्स। एंटर करके आगे बढ़ेंगे शर्मा एंड सन्स को, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्टी नेम। ठीक है, जब आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से पूछेगा सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर में ले लीजिए सिस्टम सेल, अगर सिस्टम को बेच रहे हैं तो सिस्टम सेल्स। एंटर करने के बाद आपसे सामान का नाम पूछेगा, तो जो भी सामान बोला होगा जैसे P200 MMX, तो उसको लेंगे और बस एंटर कर लेंगे। एंटर करते ही आपसे पूछेगा ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, जब हम कोई सामान बहुत सारे पीस में भेजते हैं तो उस पर एक ट्रैकिंग नंबर लगा देते हैं कि कौन सा सामान पहले जा रहा है कौन सा बाद में जा रहा है। जैसे कि आपको स्पीड पोस्ट आता है तो उस पर भी रहता है, तो ट्रैक कर सके कि कौन पहले पहुंचा कौन बाद में पहुंचा, ठीक है, कौन कहाँ पर है सामान, तो उसको कहते हैं ट्रैकिंग नंबर। अगर है तो आप ट्रैकिंग नंबर टाइप कर लेंगे, वरना आप नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। सवाल को देखते हुए आपको कहाँ से ये सामान भेजा गया है वो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि मैंने बता दिया ऑन साइट से गया है। कितनी क्वांटिटी गया है तो क्वांटिटी आप बता देंगे, और देखिए रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब अगर आप स्टैंडर्ड रेट सेट किए रहेंगे तो वो खुद आ जाएगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एंटर 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 करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हो जाएगा डिलीवरी नोट की। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वाउचर बता रहा हूँ, उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है टुक, टुक मतलब होता है लेना। टुक डिलीवरी, डिलीवरी को हम लोग ले रहे हैं। टू पीस डेटाबेस ए, किससे, रामजी लाल से। तो टुक डिलीवरी मतलब डिलीवरी ले रहे हैं, मतलब रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग परचेज किया हुआ सामान जब रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग करते हैं रिसिप्ट नोट में। तो रिसिप्ट नोट में करने के लिए आप जाएंगे टेली प्राइम में, अगेन वाउचर्स में। और वाउचर्स में आपको लेना है, यहाँ पे देखिए जैसे डिलीवरी नोट सेल से रिलेटेड था तो वो सेल्स के अंदर मिला, तो वैसे ही रिसिप्ट नोट परचेज से रिलेटेड है तो वो परचेज के अंदर मिलेगा। यहाँ पे परचेज के अंदर रिसिप्ट नोट। लेकिन कभी कभी वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको पता है एक्टिवेट करने के लिए कहाँ जाना है,
अदर वाउचर्स में जाने हैं, शो इन एक्टिव में डबल क्लिक करना है और वहाँ जाने के बाद अपने रिसिप्ट नोट पे बस डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही वो ऐड हो जाएगा और खुल भी जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी नेम जो कि था हम लोग का शायद में भी रामजी लाल, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे रामजी लाल, एंटर। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर रिसीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परचेज अकाउंट में परचेज का लेजर होगा और यहाँ पे देखिए लिखा है नेम ऑफ आइटम। तो हमको पता है कि हमें सामान कौन सा रिसीव किया, डेटाबेस ए। और जैसे ही इसको एंटर करेंगे आपसे वही चीज़ें पूछेगा कि बताओ ट्रैकिंग नंबर। अगर है हमारे पास ट्रैकिंग नंबर तो लगा देंगे, लिख देंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल। किस जगह से हम परचेज का सामान रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ नोटिस करने की चीज़ है, डिलीवरी नोट में यहाँ पे लिखा था कि सामान कहाँ से जा रहा है, ऑन साइट से कि वेयर हाउस से कहाँ से जा रहा है, लेकिन टुक डिलीवरी में ये नहीं बताया कि हम सामान को रिसीव कहाँ कर रहे हैं। तो आप काम कर रहे होंगे जहाँ भी, वहाँ एक चीज़ जरूर देखिएगा, सामान आप दुकान में रिसीव कर रहे हैं कि गोदाम में डायरेक्ट रखा गया। गोदाम में रखा गया तो वहाँ पे जो आपका पूछेगा कि बताओ गोडाउन क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ऑन साइट लिखा है तो वहाँ आप वेयर हाउस का लीजिएगा। लेकिन जनरली अगर सामान आप रिसीव दुकान में कर रहे हैं और दुकान में रख लिए हैं तो यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, रिसिप्ट में यहाँ पे आप कर देंगे ऑन साइट या दुकान ही कर लेंगे जहाँ भी काम कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए जब कुछ ना बोला हो या जब कुछ ना पता हो कहीं काम कर रहे हो तो मान के चलेंगे कि सामान का लेन देन दुकान से ही हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे ऑन साइट। ऑन साइट लेने के बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी बता देंगे, 1 पीस 2 पीस जो भी होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा और उसके बाद आपको बस एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। मे बी इतना क्लियर हुआ होगा। आवाज कट रही है, आवाज कट रहा है क्या जी? हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? क्लियर है? ठीक ठीक। तो अभी जो बताएं, नो सर क्लियर है भाई, ठीक ठीक ठीक। अभी जो बताएं क्लियर हुआ, आप लोग को समझ आया? कैसे एंट्री पास करने हैं? एक थम्स का है, दो। सो इन एक्टिव के बाद कैसे करना है, बस इन एक्टिव में जाना है और उस पर डबल क्लिक करना है। जो भी डीएक्टिवेट रहेगा, जैसे डिलीवरी नोट एक्टिवेट नहीं रहता, रिसिप्ट नोट एक्टिवेट नहीं रहता, मैंने इसमें अभी किसी को बताया है आज ही, तो उसका एक्टिवेट है। तो आपको बस उस पर डबल क्लिक करना है। जो भी क्या कहते हैं ब्लर दिख रहा होगा, डार्क कलर में नहीं होगा, तो बस डबल क्लिक करिएगा, यस नो आएगा, यस कर दीजिएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन एक और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा है, थर्ड नंबर, दो ठो बता दिए। ट्रांसफर्ड कर रहे हैं 2 पीस P200 mmx कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम वेयर हाउस से ऑन साइट। मतलब वेयर हाउस से सामान को ऑन साइट की ओर ले जा रहे हैं और 2 पीस है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो वेयर हाउस से ऑन साइट ले जा रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी स्टॉक जनरल, और स्टॉक जनरल है मतलब जर्नल के अंदर मिलेगा स्टॉक जनरल। यहाँ पे लेते ही देखिए ये थोड़ा सा इंटरफेस इसका थोड़ा अलग खुलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोलेगा सोर्स बताओ। सोर्स में मतलब कहाँ से निकल रहा है सामान और कौन सा सामान। तो मैंने बताया कि मेरे पास जो सामान है P200 mmx, वो निकल रहा है कहाँ से, वेयर हाउस से। ठीक है, यही क्वेश्चन है, वेयर हाउस से सामान जा रहा है। वेयर हाउस से कितनी क्वांटिटी जा रहा है वो बता देंगे और किस रेट से वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब देखिए इस साइड बोल रहा है डेस्टिनेशन, मतलब वो सामान जहां से निकल रहा है कंजम्पशन और जहां प्रोडक्शन जहां पहुंच रहा है, डेस्टिनेशन बताइए। तो वेयर हाउस से निकला है और कौन सा सामान निकला है P200 mmx, तो यहाँ पहुंचा भी P200 mmx है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई बर्फ वाला पत्थर यहाँ से निकल के गया लेकिन वहां जाते जाते पानी बन गया, शरबत बन गया या कुछ और हो गया, तो सामान चेंज हो सकता है रास्ते में। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या सामान पहुंचा, नेम ऑफ आइटम बताओ, तो वही सामान पहुंचा। और किस जगह पे पहुंचा, कौन से गोदाम में, ऑन साइट में पहुंचा। कितनी क्वांटिटी पहुंचा, 2 पीस पहुंचा, और एंटर करते हुए उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सामान के नाम से के हिसाब से
कौन सा सामान यहाँ से निकल रहा है कितना पीस और क्या पहुंच रहा है, ये दोनों बताना होगा, कहाँ पहुंच रहा है। और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं बैक आ जा रहा हूँ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसफर्ड की एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे एक चीज अब लिखा है रिटर्न। देखिए रिटर्न बाहर है कि रिटर्न हुआ है गोल्ड 10 सीडी, ठीक है, सीडी रोम ड्राइव फॉल्टी टू रामजी लाल। मतलब रामजी लाल को हमने गोल्डन सीडी 1 पीस रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने रिटर्न किसको किया, गोल्डन सीडी रोम रामजी लाल को। तो असल में हमने जब उसको रिटर्न किया तो मतलब मेरे पास से जा रहा है, रिजेक्शन आउट। ठीक है, रामजी लाल को जब हम रिटर्न किए हैं तो रिजेक्शन आउट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए वाउचर्स में चलेंगे। अब देखिए आउट मतलब जाना, और जाने वाली चीज पेमेंट में हो सकती है, तो पेमेंट में आपको रिजेक्शन आउट मिलेगा। इस पे क्लिक कर लेंगे। देखिए लेजर अकाउंट और सप्लायर नेम, जब मैं कोई सामान बेच वापस कर रहा हूँ तो किससे खरीदा था, सप्लायर कौन था, उसका नाम और एड्रेस बताना होता है। और लेजर अकाउंट, देखिए अगर हम सामान परचेज किए थे कैश में तो यहाँ पे भी लेजर अकाउंट में कैश यूज करेंगे, लेकिन अगर हम उसका नाम यूज किए थे तो रामजी लाल ले लेंगे। सप्लायर नेम भी रामजी लाल ही होगा क्योंकि वही है सप्लायर। तो यहाँ पे दोनों में सेम रहेगा, रामजी लाल और रामजी लाल। एंटर करके नीचे आएंगे और नेम ऑफ आइटम पूछेगा तो आप यहाँ पे बता सकते हैं गोल्ड 10, ये वाला सामान। ट्रैकिंग नंबर वही है तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल करिए। अब ध्यान से समझिए, वहां पे भी वेयर हाउस ऑन साइट ये कुछ नहीं बताया, तो मान के चलेंगे दुकान से ही सामान वापस हो गया है। और यहाँ पे 1 पीस, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ऐसे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट पे यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये हुआ रिजेक्शन आउट। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है के सिंह एंड को ने रिटर्न किया 1 स्प्रेडशीट क्यों, क्योंकि ऑर्डर गलत था। मतलब के सिंह ने सामान को रिटर्न किया स्प्रेडशीट क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या था, इनकरेक्ट था। ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर की वजह से के सिंह ने हमें सामान वापस कर दिया। ठीक है ना। तो अगर सामान हमें वापस आया है के सिंह के द्वारा तो मुझे रिसीव हुआ, लेकिन इन अंदर आए सामान वापस, तो इसको रिजेक्शन इन की कैटेगरी में रखेंगे। वाउचर्स में गए, रिसिप्ट में गए, और यहाँ रिजेक्शन इन मिल जाएगा, यहाँ से ओपन करेंगे। किसके थ्रू आया उसका नाम ले लेंगे, के सिंह, और दोनों में सेम नाम रहेगा। एंटर, और सामान का नाम जो भी होगा, जैसे स्प्रेडशीट क्यू तो स्प्रेडशीट क्यू ले लेंगे और एंटर करते हुए, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, स्प्रेडशीट क्यू लेंगे एंटर, और ट्रैकिंग नंबर जो भी हो ऑन साइट ही लेंगे, और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगा वो डाल के बस एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्टॉक चेक रिवील्स, मतलब स्टॉक को जाके चेक किए जो कि रिवील्स हुआ फिजिकल स्टॉक एमबीपीपी 133 सिर्फ ओनली 1 पीस बचा। मतलब ये हमारे पास 2 पीस नहीं है, अब सिर्फ 1 पीस है, जाके हमने देखा तो पता चला। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो वाउचर्स में जाएंगे और फिजिकल स्टॉक भी आपको जनरल वाउचर के इसी के अंदर मिलेगा, फिजिकल स्टॉक। यहाँ पे सामान को हम लेंगे जो भी सामान बोला होगा एमबीपीपी 133। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वांटिटी दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ बचा कितना है गोडाउन्स में, मान लीजिए ऑन साइट में सिर्फ बचा है कितना पीस, 1 पीस। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो जो वहाँ 5 क्वांटिटी दिखा रहा है उसके जगह पे सिर्फ कितना क्वांटिटी दिखाएगा, 1 क्वांटिटी दिखा देगा। ठीक है, तो कभी भी चेक को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टॉक के आइटम को चेंज कर सकते हैं कि कितना पीस असल में मौजूद है। अब क्लियर है ये वाला? यस, नो, कोई डाउट, ज़्यादा हो गया, कम हो गया? नो रिएक्शन, गुड। टाइप कर रहे हैं सब में से।